अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान फ्लिक्स के शो टाइम सेगमेंट में दिस इज नौशीन मसूद। आज हम एक बड़ा ही मजेदार राउंड अप आपके साथ शेयर करने वाले हैं और वो है द बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स ऑफ लास्ट वन डेकेड। ये राउंड अप स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने पिछले 10-15 साल में बिल्कुल भी पाकिस्तानी ड्रामास नहीं देखे और वो अब रिकमेंडेशंस ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पे कि वो कौन से ऐसे ड्रामास हैं जिनको वो बिंज वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। नंबर 10 पे जो हम आपको ड्रामा रिकमेंड करेंगे उसका नाम है उडारी। उडारी एक बड़ा ही सेंसिटिव सोशल टॉपिक है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का, जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बड़े ही डीप तरीके से कवर किया। एक बहुत ही जबरदस्त एक्टर्स का लाइनअप था जिन्होंने इसमें अपनी जिंदगी की शायद बेस्ट एक्टिंग की। उसमें बुशरा अंसारी, एहसन खान और उर्वा हुसैन शामिल थे और सबसे ज्यादा स्टैंड आउट इन सारी परफॉर्मेंसेज में एहसन खान ने किया, जो कि सेक्सुअल अब्यूजर का रोल प्ले कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में ये बात भी शेयर की दैट ही वाज वेरी हेजिटेंट इन टेकिंग अप द रोल, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा जस्टिस किया इस सीरियल के साथ। इसका ओएसटी भी हदीका क्यानी ने गाया था, जो कि उस वक्त काफी पॉपुलर भी हुआ था। नाउ कमिंग टू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द ड्रामा, जब भी किसी सोशल इशू को ड्रामा में कवर किया जाता है तो इस चीज का बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में माइंडफुल होना चाहिए कि वो एक सोशल डॉक्यूमेंट्री ना बन जाए। तो कहीं कहीं इस सीरियल में कुछ इस तरह के पैचेस थे जिनमें लग रहा था कि ये अब एंटरटेनमेंट वैल्यू इस ड्रामे की बिल्कुल साइडलाइन हो गई है और ये ज्यादा एक सोशल डॉक्यूमेंट्री की तरफ जा रहा है। But all in all, the balance was great, acting was awesome, and we strongly recommend the viewers to watch this serial. नंबर 9 पे जो हम ड्रामा आपको रिकमेंड करेंगे उसका नाम है जिंदगी गुलजार है। ऑल्दो 10 साल हो चुके हैं इस ड्रामे को रिलीज हुए, उसके बावजूद अभी भी इस ड्रामे के डायलॉग्स और इसके बारे में इंटरनेट पे आप बेतहाशा कंटेंट देखेंगे एंड देयर आर पीपल जो अभी भी इसको यूट्यूब पे जाके सर्च करके तो देख रहे हैं। ऑल्दो मेरा पर्सनली इस ड्रामे से बहुत सारी चीज़ों पे इख्तलाफ है, लेकिन यह है कि ये मैसेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इसकी सबसे नोटेबल वजह ये थी कि फवाद खान वाज एट द पीक ऑफ हिज पॉपुलैरिटी एट दैट टाइम। इट वाज रिलीज्ड आई थिंक अ ईयर आफ्टर हमसफर, तो ऑलरेडी उनका एक करिश्मा ग्रास रूट लेवल पे डेवलप हुआ था और उसकी वजह से भी ड्रामा बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। साथ में जो कशफ का रोल था जो कि सनम सईद ने किया, उसके बारे में भी लोग आज तक बात करते हैं। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बात की गई कि किस तरह एक लड़की जो कि सेल्फ मेड है वो अपना उसका जर्नी किस तरह से कल्मिनेट करता है। तो इस ड्रामे के भी पॉपुलर होने के बहुत सारे रीजंस थे। अब कमिंग टू द नेगेटिव साइड, मुझे लगता था कि ड्रामा बहुत सारी जगहों पे ड्रैग हो रहा है। डायलॉग्स जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग थे, सीन्स बहुत ज़्यादा खींचे गए थे, जिसकी वजह से लग रहा था कि उसकी एंटरटेनमेंट वैल्यू भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई है। लेकिन ऑल इन ऑल 10 साल हो चुके हैं इस ड्रामे की रिलीज को और अभी तक लोग इस ड्रामे को शौक से यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो इसका मतलब है दैट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रामा सीरियल्स ऑफ लास्ट वन डेकेड। सो प्लीज डू बिंज वॉच इट। नंबर 8 पे जो हम आपको ड्रामा रिकमेंड करेंगे उसका नाम है प्यारे अफजल। प्यारे अफजल ने हमजा अली अब्बासी को एक नेशनल लेवल का स्टार बना दिया। उससे पहले हमजा अली अब्बासी को हम देखते थे कि वो मूवीज में और ड्रामास में छोटे मोटे साइड के रोल्स कर रहे थे, बट ही वाज नेवर अ मेन स्ट्रीम एक्टर। ड्रामा जो है वो खलीलुर रहमान कमर ने भी लिखा था एंड इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ हिज मोस्ट नोटेबल वर्क। फायजा इसके अंदर हीरोइन थी, लेकिन मेन इस ड्रामे की लाइमलाइट में थे हमजा अली अब्बासी और आज तक उनका जितना भी काम है उसमें सबसे ज्यादा नोटेबल काम जो है वो प्यारे अफजल को ही समझा जाता है। रहमान कमर भी इस ड्रामे के बाद he became one of the most famous writers of the country. So please do watch Pyare Afzal. पिछले कई साल से बहुत ज्यादा ट्रेंड शुरू हो गया है कि रमजान ट्रांसमिशन के अंदर पोस्ट इफ्तारी बहुत सारे कॉमेडी सीरियल्स शुरू किए जाते हैं, जो कि 5-6 साल पहले ट्रेंड नहीं था।
अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ड्रामा सीरियल्स जो इनके अंदर बड़ी स्लैपस्टिक किस्म की कॉमेडी होती है और आपको मज़ा नहीं आ रहा होता। किसी ज़माने में हम लोग 80s में अनवर मकसूद, मोइन अख्तर, बुशरा अंसारी, 50-50 और बहुत सारा इस तरह का कंटेंट देखते थे जो कि एक्चुअली फ़नी लगता था। बट अनफॉर्चुनेटली रमज़ान में जिस तरह के सीरियल्स दिखाए जाते हैं ना तो वो फ़नी होते हैं और एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप होती है। इनमें से लेकिन कुछ ऐसे सीरियल्स हैं जिन्होंने बड़ी बैलेंस्ड किस्म की कॉमेडी भी लोगों को दिखाई है और हमेशा से लोग पसंद करते हैं कि एक फैमिली का वार्म किस्म का एनवायरनमेंट जो है वो स्क्रीन पे दिखाया जाए। इसमें हमारी रिकमेंडेशन है सुनो चंदा की। सुनो चंदा को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है फरहान सईद और इकरा अजीज की केमिस्ट्री की वजह से और आज तक इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑन स्क्रीन केमिस्ट्रीज, हालांकि इतने साल भी हो गए हैं। इसी की पॉपुलैरिटी की वजह से इसका सेकंड सीजन उससे अगले रमज़ान में भी प्ले किया गया था और इनफैक्ट पिछले 2-3 साल से लोग बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि सुनो चंदा 3 भी आना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेकर्स हैं उन्होंने एक वाइज डिसीजन लिया क्योंकि आप जब एक चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा ड्रैग करते हैं तो वो बोरिंग हो जाती है और उसका प्राइम जो होता है वो फिर उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। सो सुनो चंदा इज ऑन नंबर 7 इन आवर रिकमेंडेशंस। तो पॉपुलर ड्रामास की लिस्ट में नंबर 6 पे हम जो आपको ड्रामा रिकमेंड करेंगे उसका नाम है चुपके चुपके। चुपके चुपके भी रमजान ट्रांसमिशन का ही एक कॉमेडी सीरियल था और ये उस वक्त ऑन एयर गया जब कोविड-19 का बड़ा ही सीरियस किस्म का लॉकडाउन पूरी पाकिस्तान में चल रहा था। अफ्तारी के बाद सारी मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, हर चीज़ बंद हो जाती थी। सो पीपल वर बाउंड टू स्टे होम एंड दे वर बाउंड टू वॉच टीवी। तो इसकी वजह से भी जो लॉकडाउन्स के दरमियान ड्रामाज ऑन एयर गए थे उनकी व्यूअरशिप was obviously way more than the drama serials which were played otherwise। खैर चुपके चुपके के अंदर बड़े मिक्स रिव्यूज भी आए, बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद किया। इसके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस की वो अस्मा अब्बास का था रोल और उसके अलावा जो सीनियर लेवल के एक्टर्स थे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर काम किया। एक साहब जो इसमें बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट किए वो थे अरसलान नसीर। अरसलान नसीर एक बड़े फेमस यूट्यूबर थे और इनका ये पहला ड्रामा सीरियल था और जिस तरह से उन्होंने इतनी नेचुरल एक्टिंग की, उन्होंने डायलॉग्स के अंदर जो एड ऑन्स किए मज़े मज़े के, उनको अक्रॉस द बोर्ड पूरी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किया और इस ड्रामे की भी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप इसीलिए आई और हम टीवी पे अभी भी बहुत साल तक ये रीरन्स में भी लेट नाइट भी बल्कि प्ले होता रहा। इस ड्रामे में आयजा खान की एक्टिंग को लेके बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिव्यूज़ थे। कुछ लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया बिकॉज शी वॉज एट द पीक ऑफ हर पॉपुलैरिटी, लेकिन बहुत बड़ा एक इस तरह का भी सेगमेंट था जिनको उनकी एक्टिंग बहुत ही ओवर द टॉप, अननेचुरल और इनफैक्ट ओवर एक्टिंग लगी एंड मेनी व्यूअर्स थॉट दैट शी वाज जस्ट नॉट सुटेबल फॉर सच अ रोल और उनको उसी तरह के मजलूम किस्म के रोने धोने वाले कैरेक्टर्स ही सूट करते हैं। लेकिन ऑल एंड ऑल द कॉमेडी वाज नॉट बैड। हाँ, कहीं ना कहीं बहुत अनवांटेड किस्म की भी चीज़ें थी जिनको देख के बिल्कुल भी ना हंसी आती थी ना मज़ा आता था, लेकिन जिस तरह की कॉमेडी सीरियल्स इतने सालों में ऑन एयर फिर भी इट वाज नॉट बैड। तो हम चुपके चुपके को रेकमेंड करेंगे नंबर 6 पे। नंबर 5 पे जो हम ड्रामा आपको रेकमेंड करेंगे उसका नाम है आंगन। आंगन में एक जबरदस्त कास्ट थी जिसमें कबीर खान और समीना अहमद थे लीड रोल्स में और इसमें फायजा इफ्तिखार की राइटिंग में इतना खूबसूरत ह्यूमर था, कोई स्लैपस्टिक ओवर द टॉप किस्म की कॉमेडी नहीं थी। डायलॉग्स और सही लगता था जैसे आप पीटीवी के 80s के ड्रामास देख रहे हैं और आपको उस लेवल की कॉमेडी मिल रही थी। और कॉमेडी के साथ साथ इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज को भी एड्रेस किया गया जिसके अंदर लेट मैरिजेस, सेकेंड मैरिज, जॉइंट फैमिली के इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज और बेतहाशा किस्म की चीज़ें थी जिनको बड़े सटल और मज़ाहिया तरीके से कवर किया गया। और फायजा इफ्तिखार हमेशा ही स्टैंड आउट करती हैं और एक जॉइंट फैमिली का सेटअप भी ये देखा गया कि हमेशा से लोग पसंद करते हैं। और जिस तरह से पहले बात की गई कि जब सोशल इश्यूज को कवर किया जाता है तो वो कभी कभार सोशल डॉक्यूमेंट्री बना दी जाती है, लेकिन इस ड्रामे के अंदर कहीं भी कोई भी सोशल डॉक्यूमेंट्री वाली फीलिंग नहीं थी। ये भी बैलेंस मेंटेन किया गया था कि ड्रामे की एंटरटेनमेंट वैल्यू भी रहे और उसके साथ उस
सोशल इशू को भी बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किया जाए। इसमें जो एक बड़ी मज़ेदार परफॉर्मेंस थी वो थी वसीम अब्बास की, जो एक सही टिपिकल टॉक्सिक दामाद का रोल प्ले कर रहे थे। उनके डायलॉग्स भी बड़े मज़े के थे और ज़ैनब कयूम जब वो उनकी वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही थी तो उनकी जो आपस में नोक झोंक थी वो भी लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय की। सो आंगन इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू द व्यूअर। नंबर 4 पे जो हम मोस्ट पॉपुलर ड्रामास में रिकमेंडेशन देने वाले हैं उसका नाम है परीज़ाद। परीज़ाद उस वक्त रिलीज हुआ जब बहुत ही रन ऑफ द मिल किस्म का कंटेंट ऑन एयर जा रहा था। सास, बहू, तलाक, शादी, इसके अलावा कोई ऐसी थीम्स नहीं थी जिनको कवर किया जा रहा था। सो परीज़ाद वाज लिटरली, इट केम इन लाइक फ्रेश एयर टू द व्यूअर्स। और इसमें जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट की परफॉर्मेंस वो अहमद अली अकबर की थी। और मेजॉरिटी लोगों का ये ख्याल था कि कोई एक्टर पाकिस्तान में उतना जस्टिस नहीं कर सकता था जितना अहमद अली अकबर ने इतने खूबसूरत तरीके से परीज़ाद के कैरेक्टर को निभाया। अब इसका थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस इस ड्रामा का ये है कि कहीं कहीं लगता था कि कुछ पोर्शंस बहुत ज्यादा ड्रैग हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी एंटरटेनमेंट इफेक्ट हो जाती थी और कहीं ना कहीं व्यूअर का इंटरेस्ट भी dwindle कर जाता था। बट ऑल एंड ऑल द थीम वाज ग्रेट, इट वाज लाइक सीरियस राइटिंग और अहमद अली अकबर की एक्टिंग ने लोगों को मजबूर कर दिया कि वो ये सीरियल देखें और इस एक्टिंग के लिए उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। सो परीज़ाद इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। अच्छा जी, नंबर 3 पे जो ड्रामा है उसको तो कोई पाकिस्तान में व्यूअर भूल ही नहीं सकता। उसका नाम है मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो की एक जबरदस्त कास्ट थी जिसमें हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी और आयजा खान भी शामिल थे। हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी तो ऑब्वियसली बड़े जबरदस्त मेन स्ट्रीम एक्टर्स हमारी कंट्री के समझे जाते हैं, लेकिन आयजा खान का ने इनको एक पॉपुलैरिटी के किसी और ही पॉइंट पर इस सीरियल ने पहुंचा दिया। एंड हर एक्टिंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ हर बेस्ट वर्क्स इन फैक्ट। उससे पहले वो एक ही तरह के रोल्स हमेशा रोने धोने वाले और किसी मजलूम लड़की के कैरेक्टर्स करती थी, लेकिन पहली दफा उनको एक नेगेटिव साइड भी उनकी दिखाई गई किसी भी सीरियल के अंदर, जो कि उससे पहले कभी नहीं दिखाई गई। और लोगों में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हुआ क्योंकि थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल थीम भी थी और जितनी कंट्रोवर्सी और मिर्च मसाला और ये सारा कुछ हो उतने ही हमारे देखने वाले उस चीज को पसंद करते हैं। ड्रामा लिखा हुआ था खलीलुर रहमान कमर ने और इसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, लॉन्ग डिबेट्स कि ये बड़ा रिग्रेसिव किस्म की थिंकिंग है और ख़वातीन ने भी बहुत सारी चीज़ों को माइंड किया कि अच्छा अगर औरत बेवफाई कर ले तो वो क्यों इतनी बड़ी बात बन जाती है और अगर मर्द बेवफाई करे तो वो इस तरह एक्ट किया जाता है कि ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। इसमें बड़ी बड़ी लंबी डिस्कशंस भी हुई और काफ़ी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा। इसमें एक बहुत नोटेबल चीज़ थी इस ड्रामे का OST जो कि राहत फ़तेह अली खान ने गाया था। और लिटरली जिधर भी आप जाते थे, आप गाड़ी में कहीं रेस्टोरेंट में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो इसका OST प्ले हो रहा होता था। सबसे ज़्यादा जो हाइप मची इस ड्रामे की वो थी इसकी आखिरी एपिसोड से पहले, क्योंकि सब लोग अपने अपने गेसेस कर रहे थे कि अच्छा आखिरी एपिसोड में क्या होगा, क्या इनका दोनों मियां बीवी का आपस में पैचअप हो जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी, क्या हो जाएगा। हफ्तों के हिसाब से इस पे लंबी किस्म की डिस्कशन होती रही, लेकिन समहाउ जो आखिरी एपिसोड थी उसने जस्टिस नहीं किया और जितनी उसकी पॉपुलैरिटी और हाइप मची हुई थी लोग थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए थे। और एक इसकी प्राइम वजह यह भी है कि आखिरी एपिसोड उस सारी पॉपुलैरिटी के बाद रिकॉर्ड हुई, तो नेचुरली जो मेकर्स भी होते हैं, डायरेक्टर्स भी होते हैं, वो भी थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं उस पॉपुलैरिटी को लेके और समहाउ वो उसी कॉन्शियसनेस की वजह से शायद अपना बेस्ट वर्क नहीं दे पाते, इसलिए आखिरी एपिसोड थोड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। बट ऑल एंड ऑल पिछले 10 सालों में अगर पॉपुलैरिटी के हिसाब से ड्रामास देखें तो मेरे पास तुम हो इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रामास ऑफ द लास्ट। नंबर 2 पे जो हम सीरियल आपको रेकमेंड करेंगे उसको पिछले 10 साल की लिस्ट में कभी भी मिस आउट किया ही नहीं जा सकता और उसका नाम है संगे मरमर।
संगे मरमर में नुमान एजाज और सानिया सईद अपने मेमोरेबल तरीन कैरेक्टर्स में थे। ऑल्दो उन्होंने जिस एज ग्रुप को रिप्रेजेंट किया उस सीरियल में उनकी एक्चुअल उम्र उससे बहुत कम है, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उनके एक्सप्रेशन, उनके डायलॉग्स, उनको देख के कहीं भी नहीं लग रहा था कि इनकी एक्चुअल उम्र इस कैरेक्टर से एटलीस्ट 15 से 20 साल कम है। उसके अलावा ड्रामा की शूटिंग हुई थी सवात में और सही नेचुरल लोकेशंस भी नजर आ रही थी, जिसकी वजह से भी एक पूरे ड्रामे का जो एक पूरी फील थी वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल और रिलेटेबल लग रही थी। इसी ड्रामा में एक बड़ा ही मजेदार कैरेक्टर था जिसका नाम था तोरा खान का। तोरा खान को जिस एक्टर ने प्ले किया उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा सीरियल्स में आते रहे और जो जितनी भी सपोर्ट कास्ट थी जिसमें मिकाइल जुल्फ़िकार और बहुत सारे और एक्टर्स, उमैर राना भी शामिल थे, उनके भी कैरेक्टर्स को आज तक याद किया जाता है। और संगे मरमर के ही सीक्वल के तौर पे संगे माँ भी बनाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली संगे माँ उस तरह से पॉपुलर नहीं हो सका क्योंकि संगे मरमर जिस वक्त आया था वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को जो एक तरह के ड्रामास देख रहे थे उससे बहुत अच्छी ब्रेक मिली थी। लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट को जब आप दूसरी दफ़ा रेप्लिकेट करते हैं तो शायद लोग इतना उसको इंजॉय नहीं करते। बट इन एनी केस संगे मरमर इज़ अ ब्यूटिफुल ड्रामा टू वॉच एंड वी स्ट्रांगली रिकमेंड एवरीवन टू वॉच इट। हर एक्टर की लाइफ टाइम में कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जो कि सारी जिंदगी के लिए उसकी पॉपुलैरिटी के साथ अटैच हो जाते हैं। जिस तरह गब्बर सिंह का रोल है, हमारे पाकिस्तानी ड्रामा वारिस था उसमें चौधरी हशमत का रोल था, जिनको 40-40, 50-50 साल बाद भी लोग आज तक उसके बारे में जिक्र करते हैं। पिछले 10 साल में एक ड्रामा रिलीज हुआ जिसमें एक कैरेक्टर था, उसका नाम था भोला। और भोला का कैरेक्टर जो कि इमरान अशरफ खान ने किया था, उन्होंने इतना खूबसूरती से निभाया कि शायद ये उनकी जिंदगी का सबसे यादगार किस्म का कैरेक्टर होगा। वो जितने मर्जी भी इससे भी जबरदस्त काम कर लेंगे, लोग कभी भी भोला को नहीं भूल सकते। तो भोला का किरदार था एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा सीरियल जिसका नाम था रांझा रांझा कर दी। रांझा रांझा कर दी की एक बड़ी ही डीप किस्म की स्टोरी थी, एक पूरा गांव का माहौल जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ था। एक्टर्स ने अपना बेस्ट काम किया जिसके अंदर अस्मा अब्बास, इकरा अजीज, जो बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स भी थे, उन सब ने बहुत ज़्यादा जस्टिस किया अपने रोल्स के साथ। लेकिन अगेन सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट किया और ड्रामे को जिसने अपने कंधों पे मुकम्मल तरीके से उठाया वो इमरान अशरफ खान ही थे, जिन्होंने भोला के कैरेक्टर में जान भर दी। और इसके अलावा इसका OST बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और इतनी ऑल्दो वेल नोन सिंगर नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस ड्रामे की पूरी थीम और उसका जो पूरा एक फील थी और वाइब थी उस ड्रामे की, उसके साथ बहुत ज़्यादा वो OST जा रहा था। इस ड्रामे का अगर क्रिटिकल एनालिसिस भी किया जाए, बहुत ज़्यादा प्रॉपरली एनालिसिस भी किया जाए, तो कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं है जिसका जो नज़र आती हो। हर चीज़ इतनी डिटेल्ड ओरिएंटेड थी, एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त थी, जो पूरी मेकिंग थी, जो घर के सीन्स थे, सो मच सो के हाउस हेल्प के भी जो सीन्स थे वो इतनी खूबसूरती से शूट किए गए थे कि अगर आप ढूंढते भी रहे तो आपको इसके अंदर कोई खामी और कोई ऐब नहीं मिलेगा। सो वो लोग जो कि रिकमेंडेशंस ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पे कि कौन से पाकिस्तानी ड्रामास देखने चाहिए, उनको सबसे पहले सब कुछ छोड़ के रांझा रांझा कर दी को देखना चाहिए। सो ये थी पाकिस्तान फ्लिक्स की रिकमेंडेशंस ऑफ मोस्ट पॉपुलर पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स ऑफ लास्ट 1 डेकेड। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिसका नाम है पाकिस्तान फ्लिक्स। और इसके अलावा स्टे ट्यून टू अस, क्योंकि हम और भी आगे भी इस तरह का बड़ा मज़ेदार किस्म का कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज।